अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, फिर एक बार वेंकट गिरी यूसुफगढ़े की कमेटी का नाम सामने आया है। कृष्णनगर के रहने वाले उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये कमेटी दरगाहों को तोड़कर, कब्रस्तानों को तोड़कर और वहाँ पर मस्जिदें बनाती है और चंदे बड़े पैमाने पर ये कमेटी लेती है और इस तरह से मस्जिद बनाकर यहाँ से भी चंदे वसूल करती है। 5 मस्जिद ये कमेटी के इनकी कमेटी के कब्जे में आती है और ये कमेटी ये 5 मसाजिदों को लेकर बड़े पैमाने पर जो है चंदे वसूल करती है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, इन्होंने तो ये कहा, जब हमने कमेटी के जिम्मेदार जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया उनसे बात की तो उन्होंने ये सारे इल्ज़ामात को झुटलाया। उन्होंने कहा कि हम कोई भी खबर को या कोई भी दरगाह को, छिल्ले को नहीं तोड़े। बहरहाल इन्होंने वो इल्ज़ाम को झुटलाया। सच क्या है, आप ये दोनों वीडियो को देखें तो पता चलेगा। नाम सैयद नज़ीर अहमद है, ये मेरे वालिद साहब है सैयद यूसुफ। मैं श्री कृष्णनगर बी ब्लॉक 203 मेरा प्लॉट नंबर है। बाजू में एक जो मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद ज़ोहरे करीम। ये जो मस्जिद ज़ोहरे करीम जो बनाई गई है, ये पहले दरगाह और छिल्ला था यहाँ पर। और ये मस्जिद ज़ोहरे करीम बनाने में ये कमेटी वालों का जो फैज़ुद्दीन जो मेन पर्सन है, मोहम्मद फरीद और बाकी के इनके साथ में कमेटी मेंबर्स हिसामुद्दीन, ये लोग सब मिलके है ना एक मंसूबा तरीके से प्लानिंग करके इसको तोड़ के मस्जिद बनाया अभी। और ये मस्जिद जो बनी हुई है, हम जामे निज़ामिया से फतवा भी लेकर आए जिसमें ये मस्जिद को गैर शरई करार दिया गया। इसके बावजूद भी ये लोग फतवाओं की बेहुरमती करते हुए ये लोग मस्जिद बनाए अभी। और बाहर यहाँ पर लोगों को सब चीज़, यहाँ पर जो भी मस्जिद में जो नमाज़ पढ़ने आ रहे, ये लोग को झूठे बातें बोलकर इनका ध्यान भटका रहे कि यहाँ पर दरगाह और छिल्ला कुछ भी नहीं था, ये मस्जिद ही है। जबकि कोर्ट में ये लोग, सिविल कोर्ट में जब हम कोर्ट में केस डाले 17/17 है 2016 में, जो कोर्ट में हम केस डाले, वहाँ पर ये लोग मान लिए कि ये मस्जिद और दरगाह दोनों भी है बोल के। ये मस्जिद जो बना है 2016 में बना है मस्जिद। और उसके बाद में ये लोग बोले कि ये प्रॉपर्टी वक्फ में आती, ये सिविल कोर्ट को क्या तो ट्रायल लेने का कोई इख्तियारत नहीं है बोले। तो सिविल कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया, सिटिस्को ऑर्डर। वो सिटिस्को ऑर्डर को भी क्या तो ये लोग मैनेज करे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज़ करते हुए। और यहाँ की पुलिस जो है ना हमारे साथ नहीं थी अभी वो टाइम पे। क्या तो पुलिस वालों को भी हम मेमोरेंडम दिए, सब चीज़ दिए, पेपर में फ़ोटोज़ भी डाले, ऐसा दरगाह को बचाओ, ये लोग ऐसा तोड़ रहे कर रहे बोल के। इसके बावजूद भी क्या तो पुलिस हमारी कोई मदद नहीं करी। फिर उसके बाद में वो कोर्ट का जो सिविल कोर्ट का सिटिस्को ऑर्डर को भी नहीं मानने से हम लोग क्या करें, फिर वो ऑर्डर कॉपी लेकर हम वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल को गए। वहाँ पर ट्रिब्यूनल में क्या तो इनके खिलाफ केस डाले, या वहाँ पर कुछ भी इनका एक पेपर भी नहीं दिए। तो वहाँ पर ये लोग को एक्स पार्टी कर दिए। एक्स पार्टी करे बाद में भी ये लोग क्या तो फिर अपील को डाल के फिर केस को खाली फिरा रहे हो भी, ना कोर्ट को आते ना किधर भी आते। और मस्जिद के लिए एक ईंट भी लगेगी तो इसके अंदर ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। और ये फैज़ुद्दीन जो है ना, जो नोटबंदी के टाइम पे अपने मुंह से खुद अपील किया कि आपके जितने भी पुराने नोटें हैं हमें दे दीजिए, हम मस्जिद में इसको इस्तेमाल करेंगे। आप भी सोच सकते कि जब पुरानी नोट कोई देता है तो वो ब्लैक मनी होता है, वैसा पैसा लेकर ये लोग मस्जिद बनाए। ऐसा ये लोग और कहाँ कर रहे पता नहीं हो। अभी हर जगह पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते रहते, इनका धंधा यही है ओपनली। और कमेटी बनाते बोलते कि हम ऐसे मस्जिदा 100 बना दिए बोल रहे, अब तक आज तक कोई भी कुछ भी नहीं कर लिए बोल रहे। ये कमेटी के लोग, ये कमेटी के मेंबर्स के हालतों से 5-6 मस्जिदों में यहाँ पर मेरे को जहाँ तक मालूम है, ये 5-6 मस्जिद में ये लोग इन्वॉल्वमेंट है ये मस्जिद में। और इसका जितना भी पैसा आता है इसका कोई हिसाब किताब पूछने वाला नहीं है। अगर कोई वक्फ कर रहा है तो अलग वक्फ बोर्ड को इंटीमेट देना चाहिए। ये लोग सो कॉल्ड कमिटीज बना के जो क्या तो लीगली अप्रूव्ड ही नहीं है, ये अपने अपने लोगों में बना लेते। ये लोग अपनी दादागिरी दिखाते कमेटी बता के। अगर कोई इनके खिलाफ गया तो पुलिस मदद नहीं करती, इनको एक कॉल करे तो इनके जो सपोर्टर्स रहते आ जाते, 150 आदमी आ जाते अगर इनके खिलाफ कुछ भी बोले तो। ये मेरे पे बीती हुई बात है, ये मेरे पे बीती हुई बात है। मेरे घर पे हमला करे, मेरे घर की छत तोड़े ये लोग।
मेरे घर पे अटैक करे, ये सब हुआ। इसके बावजूद भी हम लोग क्या बोलते सो हम सब्र से चल रहे हैं, अभी सब्र से काम कर रहे हैं, हम कोर्ट के ऊपर भरोसा रख रहे हैं। इस वजह से हम क्या बोलते सो इनके खिलाफ क्या बोलते सो क्रिमिनल केसेस भी बुक हुए। 2 केसों में से एक केस पे बॉन्ड पे रिलीज है ये लोग 40,000 के बॉन्ड पे, और एक केस क्या बोलते सो हाई कोर्ट में रिट पिटिशन डाले जिसमें वर्शिप एक्ट में डाले थे अभी, और इसके लिए अपील के लिए भी जा रहे हैं हम लोग। इस चीज़ के लिए क्या बोलते सो ये लोग हमारे को हर हमेशा धमकियां दे रहे, हमारे को ये बोल रहे कि तुम्हारा घर कैसा बनता वो भी देखेंगे और तुम कैसा बेचते वो भी देखेंगे। ये मस्जिद की प्रॉपर्टी है बोल रहे हो, दरगाह जाके अभी मस्जिद हो गई अभी। ये लोगों का धमकाना ऐसा है कि पूछो मत। शुरू में हम लोग अपोज करें तो हमारे माँ बाप की तस्वीर सोशल मीडिया पे डाल के इनको डोला नहीं देना बोले, ऐसे कमीने लोग हैं ये लोग। कभी भी क्या बोलते हो सच्चाई पे नहीं चलते हो। अगर इनके पास इतनी सच्चाई है तो कोई भी आके मेरे सामने बोल सके कि ये मस्जिद 20 साल से है बोल के, सिविल कोर्ट में 20 साल से मस्जिद है बोल के डाले, कितनी गलत बात है। इसके लिए हम ये चाह रहे कि आवाम से कि ऐसे लोगों से बचिए। ये लोग क्या बोलते सो कमेटी बना के धंधा कर रहे हैं लोग, कुछ भी नहीं है। एक IAS ऑफिसर की तनख्वाह नहीं रहती, ये जो कमेटी के मेंबर्स है उनकी उससे ज़्यादा तनख्वाह है। क्या बोले तो खादिम, एक नाम खादिम, अल्लाह का नाम लेते, अल्लाह का घर के यहाँ से दे रहे बोलते, लेकिन अल्लाह के घर में क्या बोलते चोरी करने वाले लोग हैं ये लोग। जो भी ताउन आता बाहर से पैसा हुआ आता 4-5 बच्चों को बिठा के मदरसा बना देते, इनका कब्जा करने के पहले जानिमाजा पहुंच जाते घर में, पहले जानिमाजा पहुंच जाते, टूटे से उसमें क्या बोलते नमाज चालू कर देते, फिर उसके बाद में मदरसा है बोलते हैं लोग, उसके बाद में मस्जिद बना देते। ऐसे वाकई यहाँ पर कृष्णा नगर में भी हुआ, एक वेंकटगिरी में भी है सुलेमानी मस्जिद बोलकर, वहाँ पर भी एक चिल्ला था। ये जो जाकिर बोलने वाला बंदा है वो अपना क्या बोलते ताहिर सॉन्ड्स हुमायूं के भांजा है। ये जो भांजा जो है ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लगाता। हम क्या बोलते से MIM पार्टी ऑफिस को गए दारुसलाम में, जाके हम ये सब चीज़ तफसीलात बताए बाद में क्या बोलते से वहाँ से इन्फ्लुएंस लगा के उन्होंने जितने भी लेटर दिए थे MIM के, असदुद्दीन साहब लेटर दिए, कौसर मोहिउद्दीन साहब लेटर दिए, पाशा खादरी साहब भी लेटर दिए, वक्फ बोर्ड को इंक्वायरी करो, इसके ऊपर बिठा के क्या बोलते सो एक सर्वे करके ये क्या चीज़ है मालूम करो बोले तो ये लोग कुछ भी नहीं करे। जैसा हम वहाँ पहुँचे ये लोग पीछे से चले आते थे, जाके क्या बोलते सो वो लोग को गलत इन्फॉर्मेशन देकर हमारे खिलाफ ही कर दिए लोग तकरीबन जगह पे। और यहाँ पर क्या बोलते सो जब इंस्पेक्शन हुआ तो पुलिस रिपोर्ट ने तो चार्जशीट डाली अभी, अब उसका क्या नतीजा आता मालूम होता। और मेरे आपकी लड़ाई कब तक जारी रहेगी? मेरी लड़ाई देखो जब तक इंसाफ नहीं मिलता मैं बराबर जारी रखूंगा। मैं अभी क्या दोस्तों छोटे कोर्ट से गया था, सिविल कोर्ट, उसके बाद में ट्रिब्यूनल, उसके बाद हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में मेरे को इंशाल्लाह वहाँ पर बराबर इंसाफ मिलेगा, इसका मेरे को पूरा भरोसा है हाई कोर्ट के ऊपर। क्यों बोले तो कोई भी मस्जिद बनाना है तो कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी का परमिशन होना है, उसकी पार्किंग प्लेस कितनी होनी है वो होना चाहिए। ये चीज़ कुछ भी नहीं है इसके इन लोग के पास। ये लिए पैसा, आवाम का पैसा लिए लगा दिए, ऐसा कर रहे हैं लोग। ये चीज़ को क्या बोलते सो गवर्नमेंट भी सोचना चाहिए। ऐसे लोगों को क्या बोलते सो अपनी पार्टी में नहीं रखना चाहिए। फर्स्ट थिंग, इससे पार्टी का नाम बदनाम हो रहा। ये TRS पार्टी आने के बाद में ये लोग उरूज पे है। जब तक कांग्रेस पार्टी थी हमारे को कोई इशू नहीं था, पुलिस भी अच्छा कोऑर्डिनेट कर रही थी, लेकिन फ्रेंडली पुलिस बोल रहे, लेकिन कभी भी फ्रेंडली पुलिस थी नहीं। हम कितने बार भी कंप्लेंट दिया, भाई तुम्हारे को सिविल मैटर है, तुम एक दरगाह तोड़ दिया, इट इज एन क्रिमिनल ऑफेंस। अगर वही कोई गैर मजहब का तोड़ता था आज हंगामा हो जाता था। कोई मज़ार तोड़ के कोई छिला बाहर कर देता आज कितना हंगामा होता था। नहीं करे, क्यों नहीं करे? उनके पॉलिटिकल पावर्स है। यहाँ पर क्या बोलते सो मंगटी गोपीनाथ जो है वो उनका पूरा ताउन था इसके अंदर। जबकि बल्दिया वाले आए रोकने के लिए आए तो इन्होंने फ़ोन आकर के आप क्या बोलते सो रुकाने लगा है। हमारा आप कुछ सुने ही नहीं, होगी वर्षन ही नहीं सुने। मस्जिद में जो है मज़ार को भी पूरा खत्म। हाँ, तो आपकी लड़ाई नहीं होती थी? नहीं, मज़ार नहीं तोड़ते तो हम लड़ाई नहीं करते थे। हम जिस दिन हम कोर्ट को गए, सिविल कोर्ट में, ये लोग धोखे में रखे। मेरे पास ये रूम में ही बैठ के क्या बोलते सो जाकिर बोलने वाला, देखो यहाँ पर मज़ार रहेंगे। पास ये रूम में ही बैठ के क्या बोलते सो जाकिर बोलने वाला, देखो यहाँ पर मज़ार रहेंगी, ऊपर तक टूम जाएगा बोल के बोला। इसका बराबर सबूत है मेरे पास। कई जने बोले अभी तो, या नहीं तो ईमान खा लो बोलो कि क्या बोलते सो मैं नहीं बोला, मैं मज़ार में रखूंगा बोल के। रात क्या बोलते सो मज़ार तोड़े, हमारे पास क्या बोलते सो डराना धमकाना, आदमियों को हमारे घर के सामने ठहरा करना, बाहर निकले तो घूर के देखना, हमारी गाड़ियों के हेडलाइटा तोड़ना, प्लगा काटना,
ये सब चीज़ क्या से कमेटी वाले लोग करने वाले, इनके पूरे 15-20 आदमियों का नाम क्या मैं ऑलरेडी हाई कोर्ट में लगा दिया। मैं जो थे इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट, वो लोग हाई कोर्ट को आना ही पड़ेगा। अगर हाई कोर्ट से मेरे को इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक भी जाऊंगा। मैं इसके हद तक आप जितने भी व्यूवर्स है ऐसे मस्जिद कमेटियों को अगर कुछ भी देना चाह रहे, पहले उनकी इंक्वायरी कीजिए, ये लोग क्या नेचर के। अगर मस्जिद कमेटी को कुछ भी दे रहे, वो लोग हर चीज 1-1 रुपया हिसाब में रखना, वोट के ऊपर वोट लिखना मस्जिद में। हर मुसलमान आदमी को क्या तो उसकी नॉलेज होना कि हाँ भाई ये मस्जिद वाले इतना पैसा लिए तो इतना पैसा इधर खर्चा करे, इतना करे। रहमतुल्लाहि बरकत। मैं मोहम्मद फैजुद्दीन अशरफी कृष्णा नगर वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल से वाइस प्रेसिडेंट था। यानी 1977 में ये बॉडी बनी और ये कॉलोनी का काम भी जो है सो कृष्णा नगर का 1997 में जो है सो यहाँ पर प्लाटिंग हुई और 1977 में प्लाटिंग हुई। उस वक़्त जो है सो यहाँ पर 2 प्लाट यानी 100 गज के 2 प्लाट जो है सो छिल्ले के वास्ते बोल के छोड़ दिए थे। हम जहाँ पर ठहरे हुए इस वक्त यहाँ पर एक झाड़ था, झाड़ के ऊपर जो सो झंडा था वो छिल्ले की ज़मीन थी। यहाँ से लेके 200 गज का प्लाट था जिसकी जिम्मेदारी जो है सो हमारे पूरे महल्ले वाले मिलकर हमारे अब्दुल हमीद साहब को दिए थे। अब्दुल हमीद साहब जो है सो इसकी देखभाल कर रहे थे। उनकी वालदा ख्वाजा बी साहब जिनका हाल में अभी इंतकाल हुआ, वो लोग देखभाल कर रहे थे। छिल्ला था, 11वीं वगैरह करते थे वो। जो है यहाँ पर जो एक उस्मान साहब बोल के हमारे मस्जिद के जो है सो जिम्मेदार है, उन्होंने कुछ पैसे खर्च करते थे। जो यहाँ पर हर साल जो है सो 11वीं होती थी, 11वीं करते थे, झंडा चढ़ाते थे। वैसा करते करते क्या करे बोलते इसमें 100 गज ज़मीन बेच लिए उसके अंदर की। 100 गज ज़मीन बेचने के बाद जो 100 गज ज़मीन बची हुई थी, ये बाजू घर वाले सैयद यूसुफ और नज़ीर उन लोग जो है मिल के जो है क्या करे, उनके घर में से इधर रास्ता फोड़ लेके इसको कब्ज़ा कर लिए, कंपाउंड वाल उठा लिए, पूरा अपना घर का साजो सामान इसमें रख लिए, संप बना लिए, पूरा ऐसा हुआ। तो कुछ महल्ले के नौजवान आके जो है सो बोले भाई मस्जिद इब्राहिमी बनाए आप लोग, मस्जिद सुलेमान बनाए आप लोग बना सकते हैं। जाकिर भाई है, सादक साहब है, मैं हूँ और दीगर जो ऐसे जो यहाँ के जो सो मोतबर शख्सियत है वो लोगों के पास कनीस फातिमा मस्जिद कनीस फातिमा बनाए 40 मकान पे। तो यहाँ के नौजवान आके जो है सो हमारे को बोले यहाँ पर मस्जिद नहीं है, वो पूरा रोड वहाँ डिवाइडर डाल दिए, मस्जिद इब्राहिमी को जाने देर हो रही, यहाँ पर नमाज की सख्त ज़रूरत है, मस्जिद की सख्त ज़रूरत है बोलते। हम सब मिल के अचानक यहाँ पर आने के बाद देखे छिल्ले की ज़मीन पूरा कचरा भरा हुआ था, जिसके अंदर इनके पूरा घर का सामान भरा हुआ था। हमारा जो है सो आके पूरे जने महल्ले की प्रॉपर्टी है, महल्ले की ज़मीन है, जिसमें हिंदू मुसलमान सब साथ दिए। हमारा देने के बाद जो है सो यहाँ पर मस्जिद का काम आगाज़ हुआ, जिसमें हमारे यहाँ के इंस्पेक्टर साहब वेंकट रेड्डी साहब, मसूद साहब, पूरे डिपार्टमेंट वाले भाई आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है। तो हमारे पास जो है सो जो सोसाइटी अलाट करी सो रसीदा है, सोसाइटी से दिए सो हमारे पास पेपर है, लिहाजा उनके पास कुछ भी नहीं था। मसूद साहब वगैरह आके बोले भाई आपके पास कुछ पेपर आए तो बताओ। वो लोग पेपर शो नहीं कर सके, हम लोग जो है सो पेपर शो करने के बाद बोले आप मस्जिद बनाइए। ऐसा जो है सो काम शुरू हुआ। तो ये लोग बहुत भागते फिरे, हर जगह जाके पीना खाना चल रहा था, बंडियाँ लगा दिए थे, यहाँ पे गाड़ियाँ लगा के किराया वसूल कर रहे थे। एक जो है सो यहाँ पर वो सीढ़ियों के पास एक आर्टिफिशियल खबर बना लिए, यानी कि जो तावीज़ के वैसा बना लेके बैठ गए थे। बहरहाल जो है सो वो चल रहा था, उनका कारोबार चला रहे थे। लिहाजा हमको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला, पुलिस का सपोर्ट मिला, हर डिपार्टमेंट का, एमएलए साहब मागंटी साहब का बहुत बड़ा सपोर्ट मिलने के बाद जो है सो मस्जिद का काम शुरू करे। अल्लाह के फजल से आज 5 साल होगा मस्जिद बन के। मस्जिद जो है सब जगह बसने हो रही, 3 फ्लोर की मस्जिद है, तीनों फ्लोर आज जुम्मे के दिन फुल हो जा रहे हैं। और रमज़ान का महीना आया तो हमारे एरिया के ये मस्जिदों में कोई मस्जिद में जो है सो ताम का ताउन नहीं इंतज़ाम नहीं रहता, बल्कि इस मस्जिद में हर साल महल्ले के सारे लोग हिंदू मुसलमान सब आते, बाहर जो है सो खाने का इंतज़ाम करते, 1 महीना पूरा खाने का इंतज़ाम रहता। लेकिन बाजू वाला है कि आज 5 फ्लोर 3 फ्लोर की मस्जिद बनने के बावजूद भी यहाँ वहाँ भागना, मीडिया का नहीं भागना, एमएलए साहब को कमेंट करना, पुलिस डिपार्टमेंट को कमेंट करना, ऐसा सब को जो है सो बदनाम करने की कोशिश कर रहे वो। और जो है सो अल्लाह उनको हिदायत दे। आज भी जो है सो कहने के 2 कोर्टों में 2 केस चल रहा, क्रिमिनल केस चल रहा और जो है सो आपके सिविल कोर्ट भी चल रहा। एक कोर्ट जो है सो डिसमिस भी हो गई,
वो लोग जो है कोई सो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा उसको। हाँ यहाँ रहते, पूरी कमेटी का भी नहीं रहती, तो उस वक्त में क्या है, इमाम साहब को जो है सो गैर गलत बातें कर रहे, डरा रहे, धमका रहे। ये इमाम साहब जो है सो जिस वक्त इस मस्जिद का फाउंडेशन डाले, दीवारा उठ रहे थे, उस वक्त से जो है सो नमाज पढ़ा रहे, उस वक्त से इनको डराते आ रहे, लेकिन वो हिम्मत करके जो है सो कमेटी का साथ दे रहे, नमाज पढ़ा रहे। और अल्लाह ताला हमारे नमाज़ों को और इबादतों को कबूल करे। इस मस्जिद में जो जो ताउन करे, जो जो बढ़ चढ़ के काम लिए, जाकिर भाई है, हुमायूं भाई है, तक दीगर पूरे हमारे महल्ले बस्ती के पूरे लोग हैं, यहाँ पर जो है इसका ताउन करे। कभी कभी सोचो तो समझ में नहीं आता कि इतना जल्दी इतनी बड़ी मस्जिद कैसा बन गई। ये सब गैबी मदद थी, अल्लाह ताला मदद करे, मस्जिद कायम हुई। लेकिन आज भी उन्हें परेशान है, अल्लाह ताला उसको हिदायत दे, या कानूनी कार्रवाई जो हो सकती कानून की कार्रवाई इनके खिलाफ करने दो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद अबुल हसन सादिक, मैं मस्जिद ज़हूर करीमी में मौजूद हूँ। अब इस वक्त मस्जिद ज़हूर करीमी के एक पड़ोसी है जो ये तामीर के जब से जो है मुसलसिल कुछ ना कुछ किरकिरियाँ कर रहे हैं कि यहाँ पे दरगाह थी, यहाँ पे वो था, हमारी ज़मीन थी। मैं आप तमाम हजरात को ये बात क्लियर करना चाह रहा हूँ कि मैं और फैज़ुद्दीन अशरफी साहब और फरीद और दीगर यहाँ जो भी है मुसल्लियान मस्जिद जो है, यहाँ से एक कंप्लेन आई थी। मैं वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। यहाँ हमारे पास एक कंप्लेन आई थी कि ये लैंड को बेजा कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है। वो बाजू छिल्ला था, छिल्ला वैसी है, आप देख सकते जो है बाजू छिल्ला था। तो हम जो है मेरे पास कुछ रकम थी, कुछ और लोग जमा करे कुछ रकम, बहरहाल इस तरह से अल्लाह ताला की मसलियत थी, ये मस्जिद की तामीर हो गई। ये तामीर हो के करीब 5 साल हो रहे हैं, 5 साढ़े 5 साल हो रहे हैं तामीर होके। लेकिन वो पड़ोसी आज भी जो है कहीं पुलिस कंप्लेन करने जा रहे हैं, कहीं जो है बल्दिया में कंप्लेन करने जा रहे हैं, कहीं दीगर डिपार्टमेंट्स में कंप्लेन करने जा रहे हैं। खैर उससे हमारे को कोई मसला नहीं है। अल्लाह इमाम साहब को डराना धमकाना जो है वो करना जो है, डराना धमकाना वो चल रहा जो है, हम मुसलसिल नज़रअंदाज करें इसको। लेकिन आज ये बात मैं मीडिया के ज़रिए माशाल्लाह से जो है क्राइम रिपोर्टर और S24/7 और JB TV के ज़रिए मैं ममनून और मशकूर हूँ इन लोगों का जो ये कवरेज कर रहे हैं और फैक्ट्स ला रहे हैं जो है आवाम के सामने। यहाँ काफ़ी मसला था मस्जिद का, ज़ईफ़ लोगों को बहुत दूर से आना पड़ता था, तो लिहाजा ये मस्जिद की तामीर में पुलिस का पूरा ताउन रहा। महमूद अली साहब भी बहुत सपोर्ट करे, वक्फ बोर्ड की नॉलेज में है, वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर वहीद साहब आए थे यहाँ, और जुबली हिल्स इंस्पेक्टर जो है मौजूद थे यहाँ पे, पुलिस वेंकट रेड्डी साहब जो है यहाँ पे काफ़ी मौजूद थे, और असदुद्दीन अवैसी साहब। इन सब जो जिनके मैं नाम लिया सबको बदनाम करने की वो बंदा कोशिश कर रहा, उसको जो है अल्लाह हिदायत दे। ये घर में क़दम रखने की उसको हिदायत ही नहीं मिली। असल तो उन्हें है जो ये घर को संभालना, अड़ोस पड़ोस वाले ये मस्जिदों को आबाद कर सकते और उनकी देखभाल देख रेख कर सकते हैं, बजाय उसके उन्हें सबको बदनाम करने की कोशिश कर रहा। लिहाजा मेरी आप लोगों से इल्तिजा है कि उसको गैर ज़रूरी जो है वो करने के वास्ते और हिम्मत अफजाई नहीं करे, बल्कि उसको खामोश करेंगे इंशाल्लाह। मैं अभी जो